जब सर्दियां आती हैं तो उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लाखों काले भालू एक ही काम करते हैं, शीत निद्रा। वे जंगल के अलग अलग कोनों में छिपकर लंबी नींद में चले जाते हैं। हर भालू का स्वभाव अलग होता है, इसलिए उनका आराम करने का तरीका भी अलग होता है। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ पेड़ों की जड़ों के नीचे और कुछ खुले ठंडे माहौल में भी सर्दियां गुजार लेते हैं। लेकिन खुले में रहने वाले भालुओं के बच्चों को जन्म के बाद जल्दी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर मादा काले भालू अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और गर्म जगह चुनती हैं। यह मादा भालू शीत निद्रा में जाने के बाद अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दिल की धड़कन को बहुत धीमा कर देती है। वह कई महीनों से बिना कुछ खाए पिए सो रही थी। इसी दौरान उसने 3 शावकों को जन्म दिया। सौभाग्य से उनका बसेरा काफी गर्म था, इसलिए वे बाहर की ठंडी दुनिया से सुरक्षित रहे। नवजात शावकों का वजन केवल कुछ 100 ग्राम था। वे पूरी तरह अपनी माँ के शरीर की चर्बी से बने दूध पर निर्भर थे। माँ के पौष्टिक दूध की वजह से बच्चे तेजी से बढ़ने लगे। भालू के बच्चों के लिए पहला साल सबसे कठिन होता है, क्योंकि बहुत से शावक 1 साल की उम्र तक जीवित नहीं रह पाते। वसंत आते ही बर्फ पिघलने लगी और मादा भालू शीत निद्रा से बाहर आई। कई महीनों तक भूखी रहने के कारण उसका वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन उसने अपने बच्चों को अच्छी तरह पाला था। उधर भूरा भालू भोजन की तलाश में नदियों और झीलों की ओर बढ़ रहा था। सर्दियों में भोजन की कमी से जूझने वाले ये भालू अब ताजी घास और मछलियों पर निर्भर थे। ज्वालामुखी वाले इलाकों की मिट्टी और गर्म पानी की वजह से यहाँ भरपूर वनस्पति और मछलियां मिलती थीं। कुछ अनुभवी भालू मछलियों का शिकार करने के बजाय झील के तल में जाकर मरी हुई मछलियां ढूंढते थे, जिससे उन्हें कम मेहनत में भोजन मिल जाता था। कुछ हफ्तों